नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरी में। हमारी कहानी काल्पनिक और सत्य घटना पर आधारित हो सकती है, मगर हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अथवा अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि आपका एंटरटेनमेंट करना है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसे इग्नोर करें और हमारी कहानी के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रहस्यमय किताब। उस अंधेरे कमरे में अंदर पहुंचने के बाद जब वह नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो वह 1 मिनट के लिए सन्न सा रह जाता है। वो देखता है कि वह घूम फिर कर वापस उसी लाइब्रेरी रूम में आ गया है जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। अनिकेत, है भगवान, ये मैं कहां फंस गया। पता नहीं मैं यहाँ से जिंदा निकल भी पाऊंगा या नहीं। अब वह उस किताब को गुस्से में उठाकर फेंक देता है और घुटने के बल बैठकर अपनी दोनों हथेली अपने चेहरे पर रखकर जोर जोर से रोने लगता है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह लगातार रोए जा रहा था कि जैसे कि उसने अब हार मान ली हो और अब उसका मरना तय है। लेकिन उन भूतों के गुर्राने और चलने की आवाज से वह उठ खड़ा होता है। वह बोलता है, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं, और किताब ढूंढने लगता है। वह अपने चारों तरफ देखता है, उसे किताब नहीं दिखती। अनिकेत, है भगवान, क्या करूं मैं अपनी किस्मत का। उसे सामने की 2 बेंच के आगे वह किताब दीवार के एक कोने में पड़ी दिखाई देती है। वह किताब लेकर बेंच से होता हुआ उस ऊंची वाली अलमारी पर चढ़ जाता है, जो कि उस रूम को दाएं और बाएं 2 पार्ट में बांट रही थी। अनिकेत अपनी दोनों टांगे दाएं बाएं फैलाकर उस किताब को पढ़ने लगता है। अनिकेत बुक शेल्फ पर बैठा किताब पढ़े जा रहा है और दूसरी तरफ उन भूतों का झुंड धीरे धीरे उसकी तरफ आ पहुंचता है। इस बार उनके हाथ में कोई न कोई हथियार है। ऐसा लग रहा है कि अब वह उसे मार देंगे। वह सब अपने हाथ में लिए कुल्हाड़ी डंडे से अनिकेत की टांगों पर मारने के लिए बार बार उचक रहे हैं, लेकिन वो सब उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अनिकेत यह देख अपने दोनों पैरों को ऊपर कर बुक शेल्फ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन खड़े होने के साथ अनिकेत का सर छत से टकराता है। वह सर पकड़कर फिर से बैठ जाता है। तभी कुछ लोग बुक शेल्फ को पकड़कर धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। बुक शेल्फ अब गिरने ही वाली थी कि अनिकेत सामने की बेंच पर कूदता है और खुद को गिरते गिरते बचाता है और बाहर की तरफ भागता है। अनिकेत बुक को अपनी शर्ट के अंदर डालता हुआ बाहर की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही एक बार फिर दरवाजा बंद हो चुका है। वह बाहर निकलने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। वह बेंच से दरवाजे पर लगातार वार किए जा रहा है, लेकिन पुराने जमाने का वह मजबूत दरवाजा आज भी अपनी पकड़ बनाए हुए था। वह दरवाजे पर लगातार मारे जा रहा है। वह इस बार पलटकर भी नहीं देख रहा है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है कि नहीं। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और वह हाथ उसके कंधे पर आ ही रहा होता है। अनिकेत फट से उसकी तरफ देखते ही अपने कंधे को पीछे करता है और रुक जाता है। बूढ़ा भूत ला, वो किताब हमें दे दे, अब कोई फायदा नहीं। अनिकेत अपनी शर्ट के अंदर से किताब निकालता है और वापस पीछे की तरफ फेंक देता है। सबके सब ऊपर की तरफ लपकते हैं उस किताब को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई उस किताब को पकड़ नहीं पाता है। अनिकेत भागकर उस किताब के पास जाता है, लेकिन किताब अब वहां गिरी सेल्फ और सेल्फ की किताबों में अब खो चुकी है। अनिकेत अब घबरा जाता है। अनिकेत, ये मैंने क्या कर दिया। अनिकेत उन किताबों में उस किताब को ढूंढने लगता है। काफी कोशिश करने पर भी वह किताब नहीं मिल रही है। उधर दूसरी तरफ वह सब के सब अनिकेत की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अनिकेत कभी किताब ढूंढता तो कभी बीच बीच में उनकी तरफ देखता। अनिकेत अब वहां पड़ी सभी किताब को खोल खोल कर देख रहा है, लेकिन किताब नहीं मिल रही है। अब वह सब बस कुछ ही कदम की दूरी पर थे। अनिकेत खड़ा होता है, 1 मिनट के लिए रुकता है और याद करता है उसने वह किताब किस तरफ फेंकी थी। अनिकेत किताब की डायरेक्शन को देखता है तो वह किताब एक छोटी लंबी टेबल जो दीवार से सटी हुई है, बगल में माचिस रखी है
और कई सारी धूल में सनी लालटेन रखी है। वहाँ वो किताब खुली हुई उल्टी पड़ी है। अनिकेत वो किताब उठा अपनी शर्ट के बटन खोल अंदर रख लेता है। फिर अगले ही पल वह लालटेन उठा हिलाकर देखने लगता है कि उसमें मिट्टी का तेल है या नहीं। इत्तेफाक से उन सब में मिट्टी का तेल पड़ा था। अनिकेत लालटेन का ढक्कन खोल मिट्टी का तेल वहां गिरी शेल्फ और किताबों पर छिड़कने लगता है। यह देख भूतों का झुंड वही रुक जाता है और सब उसे अपने दोनों हाथों से उसे रुकने और ऐसा न करने का इशारा कर रहे हैं। बुढ़ा और एक दो लेडीज की आवाज आ रही है, रुक जाओ, ऐसा न करो। अनिकेत को अब उनकी कमजोरी समझ आ जाती है। अनिकेत अब रुकने वाला नहीं था। अनिकेत लालटेन से मिट्टी का तेल उन किताबों और बुक शेल्फ पर छिड़कते हुए बोलता है, बहुत सताया तुम लोगों ने मुझे, अब मेरी बारी। अनिकेत बाईं तरफ जाकर वहां की शेल्फ की किताबें बाहर निकाल फेंकने लगता है और शेल्फ को गिराने लगता है। उन भूतों की हिम्मत अब टूटने लगी थी। अनिकेत माचिस उठाता है और वह सब उसे अपने दोनों हाथों से ऐसा न करने का इशारा कर रहे थे। उन भूतों का झुंड जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये हमारा घर है। तब तक अनिकेत ने माचिस की जलती तीली उन किताबों पर डाल दी और देखते ही देखते हर तरफ आग फैलती चली गई। अनिकेत वही पास पड़ी कुल्हाड़ी लेकर बाहर की तरफ भागता है। फिर 5 से 6 बार कुल्हाड़ी मारते ही कुंडी के पास का हिस्सा टूट जाता है। अनिकेत दरवाजा खोल बाहर की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वह 2 कदम आगे बाहर निकला ही था कि तभी वह रुककर पीछे मुड़ता है। भूतों को चिल्लाता देख वह अपनी शर्ट से किताब निकालता है और बोलता है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। दूसरी तरफ वह लोग उसे अपने दोनों हाथों के इशारे से मना करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ऐसा ना करे। वो उस किताब को उसी आग में फेंक देता है, लेकिन इस बार उन्हीं लोगों के ऊपर से होती हुई किताब जाकर उसी धधकती हुई आग में गिर जाती है। वहाँ के लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं। अनिकेत बाहर की तरफ भागता है। अनिकेत बिना देखे बाहर की तरफ से भागता जाता है और अचानक वह देखता है कि वह इस बार वो स्कूल के बाहर उस ग्राउंड में आ चुका है जहां से वह अंदर गया था। बाहर सूरज की हल्की रोशनी कॉलेज के ग्राउंड में आ रही थी जो सुबह होने का इशारा कर रही थी। खुद को बाहर पाकर उसकी जान में जान आती है। वह बहुत धन्यवाद। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल
हॉन्टेड यार्न को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।